कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, बधाई संदेश आ रहे थे, तो सब बहुत खुश थे इससे। अच्छा, ये मेरा स्टडी रूम है, यहाँ मैं पढ़ाई किया करती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बुक्स है मेरी, यहाँ मैं मैप लगा के रखती हूँ। मैप का भी होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है मैप से ही। ये बुक्स है, यहाँ पर आपके जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हो आप, तो ये होना ज़रूरी है आपके पास। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी मैं जयपुर में हूं और आज हमारे साथ प्रभाती लाल जी जाट एडीएम की सुपुत्री अलका सिंह जी है, जिनका आरएएस में अंतिम रूप से चयनित हुआ है। उनकी 291 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयनित हुआ है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, आप किन किन बुक लिस्ट, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते थे और आपका क्या टाइम टेबल था, आपका मोटिवेशन क्या था। सर मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने मेरा अनुभव साझा करने का प्रयास किया, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैम, सबसे पहले आपका नाम और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में हम बताइए। मेरा नाम अलका सिंह है और मेरा जो अभी आरएस 2018 का रिज़ल्ट आया उसमें अंतिम रूप से मेरी रैंक 291 आई है और इसमें मुझे पॉसिबिलिटी है कि मुझे आरटीएस इसमें अलॉट होगा। और इसकी मेरी बात की जाए अगर एकेडमिक बैकग्राउंड की, तो मेरा 10th-12th जयपुर से हुआ है। और अगर बात की जाए कॉलेज की, तो मैंने बीए किया है। ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स रहे मेरे ग्रेजुएशन में। इसके उपरांत मैंने एमए किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वो एमए में मैंने नेट किया है क्वालिफाई। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की आरएस की, तो मैंने निरंतर 1-1.5 साल उसकी तैयारी की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा मैम, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था ये फर्स्ट? जी सर। अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट। अच्छा, तो मैम मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब आपका आरएस का रिजल्ट आया था, तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ था? आपके पापा जी का फ़ोन आया था, आपके फ्रेंड का फ़ोन आया था, आपको उस टाइम आपको कैसा फील हुआ था? जिस समय रिज़ल्ट आया उस समय परिवार में बहुत खुशी का माहौल था। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। लोगों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, बधाई संदेश आ रहे थे, तो सब बहुत खुश थे इससे। अच्छा, आप आरएस अंतिम रूप से चयनित हुए, तो अब चयनित होने से पहले आपका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मैं आरएस के फील्ड में जाके मैं ऐसा कुछ अलग कर पाऊँ? जैसे कि आपके पिताजी है, बहुत कुछ मतलब हर क्षेत्र में जाते हैं, उनका नाम फेमस है, मतलब उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो मैंने ये टारगेट लिया था, वो उसके लिए मैं मोटिवेटेड मेरे पिताजी से ही थी। उनका कार्य और उनकी वर्क शैली काफ़ी अच्छी रही है। लोगों का भी उनके प्रति काफ़ी अच्छा विचार है, तो उनको देखकर ही मुझे उनसे प्रेरणा मिली थी कि मैं भी समाज में कुछ ऐसा करूं जिससे गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, उनको मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं। अच्छा मैम, सबसे पहले आप अभी आरएएस के बारे में बताइए कि आरएएस में सबसे पहले प्रीलिम्स में कितने लोग चयनित होते हैं, देन उसके बाद जो मेंस में, उसके बाद में इंटरव्यू में, उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार आप अटेंड किए जाए? जी सर, इसमें जो सबसे पहले होता है वो आरएस प्री का एग्ज़ाम होता है। प्री में आपके जीके का एक पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है वो। उसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद में होता है सेकंड मेंस का। मेंस में आपके 4 पेपर होंगे, जिसमें 3 पेपर तो जीके के होंगे और 4th पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। इसके बाद में होता है इंटरव्यू फाइनल, जो 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, आपने मेंस में किस प्रकार आपने जो राइटिंग लेखन प्रक्रिया वो किस प्रकार बरकरार रखी? आपने उसके लिए बहुत मतलब मेहनत की होगी, तो थोड़ा बहुत बताइए आप। जी सर, मैं टॉपिक्स तैयार करती थी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेरे टॉपिक्स लेती थी, एक टॉपिक को मैं अच्छे से तैयार करती थी और उस पर मैं लिखने की काफ़ी प्रैक्टिस किया करती थी। उसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो वर्ड्स में चयन में मैंने थोड़ा ध्यान रखा और इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज भी दी, तो उससे मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा, तो सबसे मुख्य चीज़ होती है कि आरएएस का सिलेबस है जो थोड़ा लंबा है, तो आपने रिवीजन किया, उसको सबसे पहले पढ़ाई की, तो मतलब एक आप जस्ट 1.5 वर्ष में एक कंप्लीट किया, वो किस प्रकार किया वो बताइए। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के मुझे एक तो खुद के नोट्स बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने जो भी रेफरेंस बुक्स थी वो ली और जो अच्छे टीचर्स के नोट्स थे वो लिए, उनको लेके मैंने खुद के नोट्स बनाए।
तो नोट्स मैंने शॉर्ट में बनाए ताकि मुझे पढ़ने में आसानी रहे। तो सारे सब्जेक्ट्स के मैंने 2-3 महीने में मैंने नोट्स कवर कर लिए। उसके बाद मैंने रिवीजन का रखा, तो मैं उस कंटिन्यू मैंने उनको रिवीजन करती रही और टेस्ट सीरीज में मैं उनकी प्रैक्टिस करती रही, तो उससे मेरा कवर हो गया काफ़ी कुछ। मैम आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या नहीं, तो या आपके कोचिंग के संदर्भ में क्या राय है? कोचिंग के संदर्भ में यही है कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज चाहिए कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, तो अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, ऑलरेडी मौजूद है और आपको सेल्फ कर सकते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो आज जो RAS की जर्नी है, ये मतलब इस एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, स्थगित हो जाती है, कभी कोई पता नहीं है, फिर भी आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, वो किस प्रकार रखा? जी सर, इसमें RS के एग्ज़ाम में अनिश्चितता का दौर चलता रहता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होते रहते हैं, कभी पता नहीं रहता कब होगा क्या होगा, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर थी और कभी कभी ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उस समय मैंने खुद को मोटिवेट रखा। मैंने अपना जो माहौल था उसमें आसपास के जो लोग थे तो वो सब थे, उनके साथ मेरा पॉजिटिव थोड़ा कनेक्शन रहा, तो उससे मैंने कर लिया। अच्छा, तो मैम अगला सवाल रहेगा कि जो ये आपका पद है, तो पद में सिलेक्शन आपको किस पद पे मिलेगा अभी रैंक के अनुसार? मेरी रैंक के अकॉर्डिंग अभी तक तो मुझे लग रहा है कि RTS में मुझे अलॉट होगा। अच्छा, तो कोशिश है कि आप इस पद से आगे और बरकरार रखेंगे, आपका क्या कहना है इसमें? जी सर, मैं अपनी प्रयास अभी भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अभी भी प्रॉपर RS में लूँ, इसके लिए मैं अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखूँगा। अच्छा, तो आपने ये सफ़र जारी रखा RAS का, तो इसमें कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, या आपने NCERT बुक फॉलो की? तो NCERT की नोट्स कैसे बनाएं? बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, NCERT को किस प्रकार पढ़ें, तो आप बताइए इसमें। हाँ, इसमें अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए NCERT की बुक्स काफ़ी सही रहेगी। तो आप एक बार NCERT की बुक्स से रीडिंग मार लीजिए उनका 1-2 बार, फिर उसके बाद में आप रेफरेंस बुक्स लीजिए। रेफरेंस बुक लेके आप खुद के नोट्स बनाइए, फिर उन नोट्स से आप सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उनका रिविज़न कंटिन्यू रखिए। अच्छा, आपने जो भी कोचिंग, मतलब आपने कोचिंग के संदर्भ में बताया नहीं, लेकिन आपने नोट्स कैसे बनाए? नोट्स की क्या राय है आप में? नोट्स का यही है कि आप कोशिश करें, आप खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो वो एक ओरिजिनलिटी है, वो आपके नोट्स में आ नहीं पाएगी, तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने ही पड़ेंगे इसके लिए। और कोशिश करें कि थोड़ा शॉर्ट में बनाएं, ताकि लास्ट में रिवीजन के लिए समय कम बचता है एग्जाम्स में, तो आप उस टाइम आपको कई सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना होता है, तो उस समय आपको सुविधा होती है रिवीजन करने में। अच्छा मैम, शॉर्ट नोट्स का ही मैंने प्रयास किया था, तो मैंने वही बनाया। अच्छा मैम, अगला सवाल रहेगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जैसे मेंस का एग्ज़ाम देने जाए, तो उससे पहले आपने किस प्रकार मतलब आपको तैयार रखा, और एग्ज़ाम के समय गए तो एग्ज़ाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आपको मतलब किस प्रकार फील हुआ, उसके बाद में घर आए तो किस प्रकार फील हुआ? एग्ज़ाम देके तो ये लगता है कि हाँ, जिस समय देने जा रहे थे उस समय थोड़ा नर्वस तो होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पेपर करने लगते हैं तो आप नर्वसनेस सब भूल जाते हैं और उस समय पूरा ध्यान पेपर करने पर होता है, तो इतना मुझे फील नहीं हुआ कि कुछ मुझे घबराहट हो रही हो या फिर ऐसा कुछ हो। अच्छा, ये सब RAS की प्रक्रिया इंटरव्यू तक हुई, तो देन उसके बाद में आपको क्या लगा, आपकी कौन सी रैंक तक हो जाएगा सिलेक्शन? मैं उम्मीद तो कर रही थी मेरा अंडर 100 आए, लेकिन मेरी 291 है, ये भी अच्छी है, नॉट बैड। तो मैं अभी भी आगे प्रयास करूँगी कि मैं उसके RS के लिए मैं प्रॉपर रैंक में आऊँ। अच्छा मैम, आपका टाइम टेबल क्या रहता था? मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे या घर पे भी पढ़ते थे, और आपकी माताजी की हेल्प भी कराते थे, तो वो आप किस प्रकार पढ़ाई के साथ करते थे? देखो, मॉर्निंग से यही रहता था कि आपका जो रूटीन का वर्क है वो हो जाता था, उसके बाद में मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। मेरा कंटिन्यू जैसे कि 14-15 घंटे स्टडी का ही रहता था। घर में मैं बहुत मतलब करवाती थी, पर थोड़ा कम ही हो पाता था क्योंकि मेरा पूरा टाइम पढ़ाई को ही जाता था। और लाइब्रेरी की बात है तो मैंने बीच में एक बार लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। एक एग्ज़ाम जैसे पोस्टपोन हो जाता है तो एक लंबा टाइम मिल जाता है, तब आप कंटिन्यू नहीं रख पाते स्टडी को, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उस समय मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। अच्छा मैम, आप इंटरव्यू के दौरान गए थे, तो इंटरव्यू में आपको किस प्रकार सर्वप्रथम क्या पूछते हैं आपको, और इंटरव्यू में किन मतलब सवाल को किस प्रकार जवाब दें, और 1-2 ऐसे जो आंसर या क्वेश्चन के आप जिक्र कीजिए जो स्टूडेंट को पता चले आखिरकार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में।
इंटरव्यू से पहले मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील तो हो रहा था, लेकिन जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको ऐसा माहौल ऐसा मिलता है कि आप वो भूल जाते हैं, एकदम फ्रेंडली माहौल मिलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरी शुरुआत हुई थी वो मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में मुझसे मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो। एंड महिलाओं से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रखी है, ये सब चीज़ें। और मेरी हॉबी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। मतलब आपका इसमें ये पर्टिकुलर नहीं होता है कि आपको इसी एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक आपके व्यक्तित्व के जो गुण हैं जो आपके एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए, उन सबको इसमें आपको टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपका नॉलेज का टेस्ट तो ऑलरेडी प्री और मेंस में हो चुका होता है। तो इसके लिए आपको मेंटली आपको इतना प्रिपेयर करके जाना होगा कि आप मतलब एक तरह से कि अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे रूप में वहाँ पर व्यक्त कर सकें। अच्छा, जैसा कि आपका आरएस में फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद में अभी समाज में आप क्या क्या बदलाव देखने चाहेंगे? समाज में एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं चाहूँगी कि जो हमारी पंक्ति में लास्ट में जो व्यक्ति खड़े हैं, बिल्कुल उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका मैं लाभ पहुंचा पाऊँ, उनकी जो गरीबी है, अशिक्षा है, उनको मैं दूर कर पाऊँ, इसमें मैं करना चाहूँगी। और साथ ही एक महिला होने के नाते मैं कोशिश करूँगी कि मैं महिलाओं के लिए भी कुछ योगदान दे पाऊँ सकारात्मक रूप से। मैम, आपका मीडियम कौन सा था? मेरा मीडियम हिंदी रहा है। अच्छा, हिंदी रहा है। तो मैम, अंत में आप कुछ इन ऑडियंस को आप सजेशन देना चाहेंगे कि जो मतलब कि अभी न्यू फ्रेशर है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं अपना, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई विकल्प भी नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, एकाग्रचित होकर आपको बिल्कुल एकदम मोटिवेट रहना पड़ेगा और बिल्कुल सकारात्मक माहौल में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही आपको धैर्य की भी काफ़ी ज़रूरत है इसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है मैम, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।